बैठा हुआ। सुनीता केजरीवाल राबड़ी देवी है दिल्ली की। अरे अभी तो कुछ जैसे लालू जी जेल में थे और पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी हैं। पढ़ी लिखी राबड़ी भी तो मुख्यमंत्री की पत्नी थी, यही योग्यता थी। इनकी भी यही योग्यता है। उज्ज्वला योजना है, शौचालय जो भारतवर्ष में इतने शौचालय जितने पिछले 50 साल में 60 साल में नहीं बने थे जितने 10 साल में बने हैं। गरीब आवास योजना है, अंत्योदय योजना है, आपकी क्या नाम है, बहुत सारी योजनाएं हैं उसकी। अश्वपूर्वाम रतमध्याम हस्तनाद प्रमोदिनी श्रीयं देवी भवे श्री रमा देवी। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार में मौजूद हूं दिल्ली के पंत मार्ग भाजपा कार्यालय में। देख सकते हैं आज भाजपा कार्यालय में चहल पहल बढ़ा हुआ है। किस तरीके से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आज यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी जी ने, अलका गुजर जी ने और धनखड़ जी यहाँ पे चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया है, शंखनाद किया है चुनाव कार्यालय का। दिल्ली में चुनाव का शंखनाद किया है लोकसभा चुनाव को लेकर। और सारे वीरेंद्र सचदेवा पार्टी के सारे नेताओं ने यहाँ पे अपना संबोधन किया है। इसी कड़ी में मौजूद हूँ यहाँ पे ईश्वर आज़ाद जी हैं जो ओबीसी मोर्चा के दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता बनाए गए हैं थोड़े दिन पहले, और आज यहाँ मिल गए, हमारी मुलाकात हो गई। कैसे देखते हैं आज़ाद जी चुनाव को? देखिए, ये शंखनाद है पूरे भारतवर्ष में 400 पार और दिल्ली में 7 की 7। ये हमारा जो नेतृत्व ने आज दिल्ली की लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा का जो कार्यालय है पंत मार्ग पर, इसका विधिवत रूप से यज्ञ हवन आदि करके आज शुभारंभ कर दिया है। हालांकि चुनाव प्रचार तो पहले से ही शुरू हो गया था और भाजपा तो हमेशा से ही आप जानते हो कि चुनाव की तैयारी में रहती है और भाजपा का हर एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब की बार 400 पार निश्चित है और निश्चित है। धनखड़ जी को सुना आपने, पिछले 10 सालों का उन्होंने कोई काम नहीं गिनाया, केवल जय श्री राम, जय हनुमान और इन्हीं सब बातों पे चुनाव की बातें कही। पिछले कोई बातचीत नहीं किया उन्होंने, बस यही बातचीत की है जय श्री राम पे वोट मांगने हैं, जय हनुमान पे वोट मांगने हैं, अम्बेडकर जयंती पर वोट मांगने। नहीं, जो उन्होंने जो बताया, जो चुनाव की जो तिथियां थी उनका संयोग इस प्रकार का था कि रामनवमी है, हनुमान जयंती है, अम्बेडकर जयंती है, नववर्ष प्रतिपदा है। ये सब तारीखें जो है चुनाव की तारीखों से मेल खा रही हैं, ये संयोग है। रही बात गिनाने वाली बातों की, तो मोदी जी ने 10 साल में कितने काम किए हैं उसके लिए यहाँ धूप में खड़े होकर के नहीं, आप कार्यालय भी आ जाइए और आप जानते भी हैं सबसे पहला काम उज्ज्वला योजना, कितने करोड़ जो माताएं बहनें थी धुएं में चूल्हे में गांव में भोजन बनाती थी और आज उस उज्ज्वला योजना का कितना फ़ायदा ले रही हैं। उज्ज्वला योजना है, शौचालय जो भारतवर्ष में इतने शौचालय जितने पिछले 50 साल में 60 साल में नहीं बने थे जितने 10 साल में बने हैं। गरीब आवास योजना है, अंत्योदय योजना है, आपकी क्या नाम है, बहुत सारी योजनाएं हैं। उसकी स्वास्थ्य को लेकर के योजना है, 5 लाख का बीमा है। उसके अलावा पूरे भारत में 10 साल में जितने लाख किलोमीटर सड़क बनी है, आपको डाटा बताएगा। आप आरटीआई लगाइए तो आपको पता चलेगा जितनी पिछले 60 साल में बनी थी उतनी सिर्फ 10 साल में बनी है। ये जो मोदी जी कह रहे हैं, मोदी की गारंटी है और अब की बार 400 पार, ये काम के आधार पे जनता का प्यार और जनता का विश्वास ही ये बात बुलवा रहा है। राहुल गांधी क्यों नहीं कह रहे अब की बार 100 पार? वो 100 पार भी नहीं कह रहे क्योंकि वो 50 साल में उतना काम नहीं कर पाए थे जितना 10 साल में मोदी जी ने कह दिया है। और जो भाजपा का कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता कह रहा है कि अब की बार 400 पार, उसका कारण ही सिर्फ यही है कि जनता में पंक्ति के अंदर जो आखिरी व्यक्ति है, गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसको वो लाभार्थी श्रेणी में है। गरीब से गरीब व्यक्ति आज पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी में, व्यापार करने के लिए लोन में, हर क्षेत्र में हर जाति वर्ग सबका ख्याल रखा जा रहा है। तुष्टिकरण का कोई काम नहीं है जो पहले देख रहे हैं दिल्ली में कैसी राजनीति हो रही है। ईडी ने गिरफ्तार कर लिया अरविंद केजरीवाल को। आप लोग सोच रहे थे शांत हो जाएगा, मगर जेल से भी सरकार चल रही है। उनके मंत्री लगातार केजरीवाल जी निर्देश दे रहे हैं और नई नई घोषणाओं का वो चर्चा कर रहे हैं। जी,
देखिए, ईडी एक संवैधानिक संस्था है, न्यायपालिका एक संवैधानिक अलग संस्था है। उसका सरकार के ऊपर, सरकार का न्यायपालिका पे कोई दबाव नहीं रहता, कोई जोर नहीं होता। अगर ये बेकसूर थे तो इनको जमानत क्यों नहीं हुई? रही बात कि वो जेल से सरकार चला रहे हैं, ये विषय भी भाजपा का या प्रधानमंत्री जी का नहीं है, ये विषय संवैधानिक विषय है। इसको न्यायालय देख रहा है कि वो अपने आप को कहते हैं बेकसूर थे। बेकसूर आज 3 साल से उनके जो स्वास्थ्य मंत्री रहे, 3 महीना पहले से अरविंद केजरीवाल ने कहना शुरू कर दिया था, कैंपेन चलाया था कि जेल से ही सरकार चलाए या इस्तीफा दे दे। आप लोगों के सामने ही उसने बार बार कहा था 12 साल पहले कि जब जिस व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप है उसे पहले इस्तीफा देना चाहिए और अपने आप को आरोप मुक्त होने पर ही दोबारा पद पे आना चाहिए। आप लोगों के सामने उसने कहा था कि ना मैं कोई घर लूँगा, उसने घर नहीं 50 करोड़ रुपए तो उस बंगले के रेनोवेशन में लगाए। आपके सामने ही कहा था उसने गाड़ी नहीं लूँगा, गाड़ी ली। आपके सामने ही उसने कहा था कि बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस का समर्थन लेकर के सरकार नहीं बनाऊँगा। उसी वक्त तुरंत सरकार बनाई। आपके सामने ही उसने कहा था कि हम शीला दीक्षित को जेल में डालेंगे। शीला दीक्षित जी दिवंगत हो गई, लेकिन कभी उनको कोई भ्रष्टाचार का वो सबूत नहीं दे पाया, या क्यों नहीं दिया ये आप बताइए। ये वही कांग्रेस है जो पंजाब में जिसके साथ ये कुत्ता घसीटी करेंगे और दिल्ली में ये गले मिलेंगे। कैसे जीत पाएंगे? फिर नोट कर लो, 7 की 7 लोकसभा सीटें हैं। 31 को बहुत बड़ा रैली करने जा रहे हैं रामलीला मैदान में। रैली इंडिया गठबंधन के नेता, इसमें कांग्रेस की साथ आ रही है और केजरीवाल जी भी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 31 को जो रैली की, 10 साल के अंदर इन्होंने कितनी रैलियां कांग्रेस के साथ की थी, और रैलियों में ही इन्होंने कहा था कि क्यों परिवारवाद के ऊपर चोट की थी। शरद पवार से लेकर के लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, राहुल गांधी और सब आज उन तमाम लोगों के साथ ये खड़े हैं। और रैली में कितने लोग आएंगे वो भी देख लेना आप। एक बात है। दूसरी बात, ये 10-12 साल हो गए ये पार्टी का गठन नहीं कर पाई। ये पार्टी नहीं, ये इनकी कंपनी थी। इस बात को न्यायालय ने भी मान लिया है कि जो घोटाले हुए हैं उनमें आम आदमी पार्टी को ही जो है पार्टी बनाया जाए। उसका कारण यही है, यहाँ पार्टी नहीं है, कंपनी है जिस कंपनी को सिर्फ केजरीवाल चलाता है। इसमें लोकतंत्र होता तो योगेंद्र यादव, आशुतोष, कुमार विश्वास और प्रशांत भूषण जैसे कितने बड़े बड़े नेता जो थे, कपिल मिश्रा, तमाम लोग, रोज ये बिन्नी, तमाम लोग जो नेता होते थे, नेता नहीं है, आज नेता विहीन है। आप बताइए, दिल्ली के अंदर 62 एमएलए हैं और 144 काउंसलर हैं। उसके बावजूद इतने दिन से मुख्यमंत्री जेल में है कि उससे ज़्यादा तो प्रदर्शन उसका गिरफ्तारी के लिए भारतीय जनता पार्टी, जिसके महज 8 एमएलए हैं, उन्होंने विधानसभा का घेराव, विधानसभा पर लेकर के तमाम प्रकार के प्रदर्शन, धरने और निरंतर जारी हैं। हम इसका इस्तीफा लेकर रहेंगे। सुनीता केजरीवाल आ गई है, कैंपेन संभाल ली है। कैंपेन, हाँ, वो उन लोगों के साथ बैठा हुआ। सुनीता केजरीवाल राबड़ी देवी है दिल्ली की। अरे अभी तो कुछ जैसे लालू जी जेल में थे और पढ़ी लिखी हैं। राबड़ी भी तो मुख्यमंत्री की पत्नी थी, यही योग्यता थी। इनकी भी यही योग्यता है। ये कहीं से विधायक चुन के आई हैं क्या? और ये परिवारवाद, जिस परिवारवाद पे ये चोट कर रहे थे, उसी परिवारवाद के साथ ये उनके चरणों में बैठे हैं और उसी परिवारवाद के साथ बैठ करके उनकी ही भ्रष्टाचार की गंदी आदतें सीख करके आज ये जेल में हैं। और उसी परिवारवाद को ये अब सुनीता केजरीवाल को कैंपेन चलवा रहे हैं, मुख्यमंत्री बना करके उसी परिवारवाद को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां इस प्रकार की नहीं हैं। हमारी नीतियां लोकतंत्र को मजबूत करने की हैं। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में कितना बुरा हर्ष होगा। 7 सीटों पे कम से कम 40 लाख वोटों से हम लोग दिल्ली में जीत रहे हैं। ये नोट कर लीजिएगा, 40 लाख वोटों से। ये तो समय ही बताएगा, चुनाव के बाद फिर बातचीत करेंगे। समय बताएगा कि क्या होगा हाल। अरविंद केजरीवाल का जादू चलेगा या मोदी जी का जादू चलेगा। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।